हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रीड डिज़ाइंस में। तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन, जिसे हम फैब्रिक पट्टी और डोरी के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक पट्टी को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये अपनी पैंट में से पट्टी कट की है, ये अरेब पट्टी कट की है और इस पर मैंने पेस्टिंग भी लगा ली है। पहले मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग लगाई, उसके बाद मैंने पट्टियाँ कट की। आपने भी इसी तरीके से करना है। और ये जो पट्टी है ना, लगभग आपने 1.25 इंच चौड़ी कट करनी है। अब हमने क्या करना है, इस अरेब पट्टी को एक तरफ से ऐसे अंदर की तरफ एक पैर ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी एक पैर इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए हमने फिर से इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो इस पट्टी पे हमने किनारे की सिलाई भी लगा ली है और अब हमारी ये पट्टी रेडी है। अब हमने क्या करना है, इससे छोटे छोटे पीसीस कट करने हैं। तो लगभग 4-4 इंच के हम इससे पीसीस कट करेंगे। बस इसी के बराबर हमें सारे पीसीस कट करने हैं। अब हमने क्या करना है, इन पीसीस से इस तरीके से इसको उठाएंगे और ऐसे हाथों से इसको घुमा देंगे। क्योंकि ये अरेब में है और इस पर पेस्टिंग लगी हुई है, तो ये आसानी से ऐसे घूम जाएगी। और ऐसे घुमा के हमने इनको अच्छे से प्रेस कर देना है, तो ये ऐसे ही बैठ जाएंगी और प्रेस करने के बाद ये खुलेंगी भी नहीं। तो ऐसे पट्टी को राउंड में घुमाते हुए हमने इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये प्रॉपर बैठ गई है ना। अब ये खुलेगी नहीं, ऐसे ही रहेगी। तो बस इसी तरीके से हमें अपनी सारी पट्टियों को प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है। तो ऐसे ही मैंने अपनी सारी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, ये देखिए। तो राउंड पट्टियाँ हमारी सारी रेडी हो गई हैं। अब हमने स्ट्रेट पट्टी बनानी है। तो स्ट्रेट पट्टी बनाने के लिए मैंने ऐसे स्ट्रेट में फैब्रिक को कट किया है, बिल्कुल सीधा सीधा। और ये वाली जो पट्टी है ना, लगभग 1.25 इंच चौड़ी कट की है मैंने, ये देखिए। और इस पर भी मैंने पेस्टिंग लगा ली है। और अब हम इसको भी ठीक उसी तरीके से दोनों तरफ से अंदर की तरफ आधा आधा इंच फोल्ड करेंगे ऐसे, और इधर से भी आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। और उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो ऐसे सीधी वाली पट्टी भी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इससे छोटे छोटे पीसीस कट करने हैं। तो लगभग 2.5-2.5 इंच के हम इससे पीसीस कट करेंगे। तो ऐसे हमने अपनी सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इन पट्टियों को इस न्यूज़पेपर के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो ये न्यूज़पेपर मैंने लंबा तो अपने पैंट की मोहरी के जितना ही लिया है और चौड़ाई में मैंने ये 2 मार्क किए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। और ये जो मार्किंग है ना, लगभग 1.25 इंच चौड़ी है, 1 इंच 2 पॉइंट। तो इसी तरीके से आपने भी सीधे सीधे 2 मार्क कर लेने हैं। और अब हम इसी मार्किंग के ऊपर रख के अपनी पट्टियों को स्टिच करेंगे। तो पट्टियों को इस तरीके से रखेंगे और अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे। पहले एक तरफ से लगाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से। तो पट्टी के बीच में मैं लगभग आधे आधे इंच का गैप ले रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी सेम गैप लेना है सारी पट्टियों के बीच में। और ऐसे ही पट्टियाँ रखते जाना है। पूरे न्यूज़पेपर के ऊपर हम ऐसे ही पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। तो एक तरफ हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हमने ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये पैटर्न हमारा दोनों तरफ से स्टिच हो गया है। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ से इसको बराबर बराबर कट कर देना है। तो अपनी सिलाई के साथ लगभग 2-2 पैर का मार्जिन लेते हुए हम सारे एक्स्ट्रा पट्टी और पेपर को कट कर देंगे। तो अब हमने ये वाले पैटर्न को अपनी पैंट के ऊपर रख के स्टिच करना है। तो ये मेरी पैंट की मोहरी वाली साइड है और पैंट को ऐसे सीधा करके रखेंगे और पैटर्न को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे। और यहाँ पे ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जिससे हमने पट्टियों को स्टिच किया है। तो ये वाली सिलाई हमारी ऐसे लग गई है। अब हमने ये वाले पैटर्न को ऐसे नीचे की तरफ कर देना है और यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देनी है।
तो हमारी ये किनारी की सिलाई भी लग गई है। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे से फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है पैंट का ही, और ये लगभग 3.5 इंच चौड़ा है और लंबाई में ये पैंट की मोहरी के बिल्कुल बराबर ही है। अब हमने क्या करना है, ये वाले फैब्रिक को नीचे सीधा करके रखेंगे इस तरीके से, ऐसे सीधा करके, और पैंट को इसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे। तो ऐसे फोल्ड करने वाले फैब्रिक को नीचे सीधा करके रखा है हमने, और पैंट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखा है। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे जिससे हमने पट्टियों को स्टिच किया था। तो ये वाली सिलाई भी हमारी ऐसे लग गई है। अब हम पैंट को सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, और अब हमने फोल्डिंग वाले फैब्रिक को ऐसे नीचे की तरफ कर देना है और यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे भी हमारी किनारी की सिलाई लग गई है। अब हमने क्या करना है, ये वाले फैब्रिक के ऊपर 1 इंच की मार्किंग करनी है। तो 1 इंच हम इस तरीके से ये वाली सिलाई से देखेंगे, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ऐसे हमने 1 इंच को बिल्कुल सीधा सीधा मार्क करना है। तो ऐसे हमने 1 इंच को बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस वाली मार्किंग के ऊपर रख के अपनी राउंड वाली पट्टी को स्टिच करना है। तो ये पट्टियाँ हमारी रेडी हैं। अब हम इसको, इन पट्टियों को इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे, अपनी मार्किंग के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो पट्टी को इस तरीके से हमें रखना है, इस वाली मार्किंग के बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब हमने दूसरी पट्टी लेनी है और इसके बीच में से ही, यानी कि इसके सेंटर में से ही हम शुरू कर देंगे इस तरीके से। ऐसे रखेंगे दूसरी पट्टी को और स्टिच कर देंगे। आपने भी इसी तरीके से करना है। बस हमने सारी पट्टियों को इस तरीके से रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। तो ऐसे हमारी ये राउंड पट्टियाँ भी स्टिच हो गई हैं। अब हमारे पास ये जो फैब्रिक है ना नीचे की तरफ फोल्डिंग का, उसको हमने क्या करना है, ऐसे आधा इंच पहले ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सीधा सीधा, और उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये वाली सिलाई के हम ऊपर रखेंगे फैब्रिक को, और यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो ये सिलाई हमारी ऐसे लग गई है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे भी हमारी किनारे की सिलाई लग गई है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये वाली जो पट्टियाँ हैं पीछे से भी गुम हो जाएं। ये देखिए पीछे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और आगे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब हमने इसको पीछे वाले मार्जिन को यहाँ से तुरपाई कर देना है। सिलाई नहीं लगाएंगे, अगर सिलाई लगाएंगे तो आगे की तरफ दिखाई देगी और वो बुरी लगेगी, इसीलिए हम इसको तुरपाई करवाएंगे। तो अब हम एक डोरी लेंगे जिसे मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। आप भी थोड़ी लंबी डोरी रेडी कर लें, और अब हम इस डोरी को इन पट्टियों के बीच में से निकालेंगे। तो डोरी के एक कोने को हम यहाँ पे इस वाली पट्टी के ऊपर स्टिच कर देंगे। बिल्कुल पट्टी के सेंटर में हमें डोरी को स्टिच करना है इस तरीके से। अब हम डोरी को ऐसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, और डोरी के दूसरे कोने को ऐसे ये वाली पट्टी के नीचे से ऐसे निकालेंगे और इसको खींच देंगे। तो ये पट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, डोरी के दूसरे कोने को फिर से घुमाना है पट्टी के नीचे से, लेकिन उसको पहले क्या करेंगे, जो पहले वाला लूप हमने रेडी किया है ना उसके बीच में से पहले इसको निकालेंगे डोरी के दूसरे कोने को। उसके बाद हमने दूसरी पट्टी के नीचे से निकालना है, ऐसे इस तरीके से ऐसे निकालना है हमें डोरी के दूसरे कोने को, और ऐसे खींच देंगे इसको। तो ये हमारी ऐसे चेन स्टिच की तरह रेडी हो जाएगी डोरी। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें डोरी की चेन स्टिच बनाते हुए इसे एंड तक ले जाना है और पूरी पट्टियों के बीच में से निकाल लेना है। तो ये देखिए ऐसे हमने पूरी पट्टियों के बीच में से डोरी को निकाल लिया है, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये डोरी हमारी चेन स्टिच की तरह। और अब हमें नीचे से न्यूज़पेपर को निकालना है, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप एक कोने से इस तरीके से न्यूज़पेपर को निकाल दें।
तो न्यूज़पेपर को हमने निकाल दिया है। अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो फिटिंग की सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ डिज़ाइन की। तो ये जो डिज़ाइन है इसकी लेंथ लगभग 3 इंच के करीब रेडी हुई है। आपने अपनी पैंट की जो लेंथ है वो 3 इंच कम कट करनी है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा ये पैंट प्लाजो का डिज़ाइन रेडी हुआ है। आप भी ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें। तो पहनने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और अपनी नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।